नमस्कार दोस्तों। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी के बीच का संवाद और उसके माध्यम से प्रकट होने वाली कथा अत्यंत ही महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक है। यह कथा न केवल भाग्य, कर्म, पाप पुण्य के सिद्धांतों को समझाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि मनुष्य अपने कर्मों से अपने जीवन का निर्माण कैसे कर सकता है। यहां पर भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी के संवाद के आधार पर एक कथा प्रस्तुत की जा रही है। कथा भाग्य, कर्म और जीवन की अनमोल शिक्षा एक समय की बात है। वैकुंठ धाम में माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि के बीच एक गंभीर चर्चा चल रही थी। माता लक्ष्मी ने अपने प्रभु से एक जिज्ञासा प्रकट की। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या मनुष्य अपने भाग्य को बदल सकता है? क्या कोई पापी व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति कर सकता है? और क्या कोई मनुष्य अपना पाप या पुण्य किसी और को दान कर सकता है? भगवान श्री हरि मुस्कुराए और बोले, हे देवी, यह एक अत्यंत गूढ़ प्रश्न है और इसका उत्तर केवल ज्ञान और अनुभव के माध्यम से ही समझाया जा सकता है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर देगी। माता लक्ष्मी बोली, हे प्रभु, आप मुझे कथा सुनाइए। मैं ध्यान से अवश्य सुनूंगी और कथा को अवश्य ग्रहण करूंगी। मित्रों, आप सभी से निवेदन है, आप इस कथा को पूरा सुनना। इस कथा के माध्यम से बहुत कुछ सीखने मिलेगा। प्रिय मित्रों, में तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री हरि विष्णु को प्रार्थना करता हूं, जो भी श्रोतागण इस कथा को पूरा सुनते हैं, आप इसकी मनोकामना पूर्ण करना और उसके ऊपर आए सभी संकट हर लेना। भगवान श्री हरि विष्णु कथा सुनाना शुरू किया। मित्रों, बहुत समय पहले एक नगर था जिसका नाम आनंदपुर था। इस नगर में एक सेठ रहता था जिसका नाम था धर्मदास। धर्मदास बहुत ही धार्मिक, सत्यनिष्ठ और दयालु व्यक्ति था। वह हमेशा गरीबों की मदद करता था, दान पुण्य करता था और अपने कर्मों के प्रति सजग रहता था। पूरे नगर में उसकी प्रशंसा होती थी और लोग उसे आदर की दृष्टि से देखते थे। धर्मदास का एक मित्र था जिसका नाम था विक्रम। विक्रम बिल्कुल विपरीत स्वभाव का था। वह अधर्मी, लालची और घमंडी व्यक्ति था। उसने अपने जीवन में अनेक पाप किए थे, चोरी, ठगी और अन्य प्रकार के अपराध। उसके कारण नगर के लोग उससे भयभीत रहते थे और उसे देखकर अपना रास्ता बदल लेते थे। एक दिन धर्मदास ने विक्रम को बुलाया और कहा, विक्रम, तुम क्यों इतना पाप करते हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि पाप का फल कितना बुरा होता है? जो मनुष्य अच्छे कर्म करता है उसे जीवन में सुख और शांति मिलती है, और जो पाप करता है उसे नरक का द्वार दिखाई देता है। विक्रम ने हंसते हुए कहा, धर्मदास, ये सब बातें केवल कहने सुनने की होती हैं। मैंने अब तक जो किया वो सब मेरे भाग्य में लिखा था। अगर मेरे भाग्य में पाप लिखा है तो मैं उसे कैसे बदल सकता हूं? और अगर मैं अपना पाप किसी और को दे दूं तो मैं भी तुम्हारी तरह पुण्यात्मा बन जाऊंगा। धर्मदास ने गंभीर होकर कहा, विक्रम, भाग्य का लिखा अटल है, परंतु अपने कर्मों से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। अगर हम सच्चे मन से भगवान का स्मरण करें, अच्छा आचरण करें, तो भगवान भी हमारा भाग्य बदल सकते हैं। विक्रम का प्रश्न और स्वप्न। विक्रम को धर्मदास की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने भगवान को चुनौती दी, अगर सच में ऐसा है तो मैं भी देखना चाहता हूं कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है। उस रात विक्रम को स्वप्न में भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान ने कहा, हे विक्रम, भाग्य तो एक लेख है जो हमारे पिछले कर्मों के अनुसार लिखा जाता है, परंतु अगर कोई सच्चे मन से अपने पापों का प्रायश्चित करता है और अच्छे कर्मों का संकल्प लेता है तो उसका भाग्य भी बदल सकता है। विक्रम ने पूछा, हे प्रभु, क्या मैं अपने पापों को किसी और को दान कर सकता हूं? भगवान ने उत्तर दिया, नहीं, पाप और पुण्य का लेखा जोखा केवल उस व्यक्ति के साथ होता है जिसने उन्हें अर्जित किया है। कोई और तुम्हारे पापों को नहीं ले सकता, परंतु अगर तुम सच्चे मन से प्रायश्चित करो और अच्छे कर्मों का मार्ग अपनाओ तो तुम्हारे पाप नष्ट हो सकते हैं। विक्रम का परिवर्तन। स्वप्न से जागने के बाद विक्रम की सोच में एक बड़ा परिवर्तन आया। उसने निर्णय लिया कि वह अब से अच्छे कर्म करेगा और अपने पापों का प्रायश्चित करेगा। उसने अपने सभी पापों का पश्चाताप किया और गरीबों की सेवा करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे नगर के लोग भी उसे सम्मान देने लगे। भगवान श्री हरि ने माता लक्ष्मी से कहा, हे देवी, यह कथा हमें यह सिखाती है
कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, परंतु अपने कर्मों से हम अपने भाग्य को अवश्य ही बदल सकते हैं। और कोई भी पापी व्यक्ति अगर सच्चे मन से प्रायश्चित करे और अच्छे कर्म करे तो उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। पाप या पुण्य का दान नहीं किया जा सकता, लेकिन अपने कर्मों से हम नए पुण्य कमा सकते हैं। माता लक्ष्मी ने भगवान की इस कथा को सुनकर उन्हें प्रणाम किया और समझ गईं कि कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे जीवन में हमारे कर्मों का अत्यधिक महत्व है। भाग्य हमारे पिछले कर्मों का फल हो सकता है, परंतु वर्तमान के अच्छे कर्म हमारे भविष्य को सुनहरा बना सकते हैं। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी पापी क्यों ना हो, सच्चे मन से पश्चाताप और अच्छे कर्म करके अपने जीवन को धन्य बना सकता है। इस प्रकार भगवान श्री हरि ने माता लक्ष्मी को मनुष्य के भाग्य, कर्म और पाप पुण्य के सिद्धांतों को एक सुंदर कथा के माध्यम से समझाया। यदि आपने पूरी वीडियो देखी है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और सब्सक्राइब करें। आगे आप श्री की इच्छा। धन्यवाद।